पास्ट में जो बार की लिमिट है, उस बार की लिमिट को अपन और एच लगाएंगे आगे। तो थोड़ा सा ये वाला एरिया आ रहा है, तो इससे के लिए अपने को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम्म। तो इस वाले एरिया से अपन सेल के लिए जाने के लिए ट्राई करेंगे। डन है। क्लोज। यूरो जेपीवाई पे कुछ हो रहा है क्या? नहीं। क्रेड जेपीवाई पे? एयूडी जेपीवाई पे? यूएसडी जेपीवाई पे? अभी किसी पे कोई ट्रेड नहीं मिल रही है। यूरो एयूडी बचा हुआ है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। नहीं। यहाँ से बाइक ले जा सकते हैं अपन, है ना, इस वाले एरिया से। यूरो एयूडी में ध्यान रखना, अगर रिटर्न मिल रहा हो तो। यूरो यूएसडी में बाइक की ट्रेड आ रही है एक, बता दूंगा मैं अभी। यहाँ से बाइक रिलेटेड मिल सकती है एक अपने को। अरे यार, वही वाली कंडल घूम गई। ये जो मार्केट ने जो पुल बैक लिया था, उस पुल बैक का 3x हो रहा था, और उस 3x वाले एरिया से प्राइस ने रिवर्सल लिया है। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए। ट्रेड छूट गई अपनी वो। छोड़ो। और किसी पे किसी को कोई सेटअप दिखाई दे रहा हो तो मुझे बताना, क्योंकि अभी किसी भी करेंसी पे कोई सेटअप नहीं मिल रहा है। आप लोग हो भी या नहीं? सब है ना। है। मैं ही बोलूँ कि अकेला बड़बड़ा रहा हूँ क्या मैं? मानस भाई बोल रहे यूरो जीबीबी पे है। यूरो जीबी भी खोल लेता हूँ मेरे भाई, एक मिनट रुक जाओ। मेरी वॉइस वगैरह ठीक से आ रही है? कोई बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ। नहीं है भाई, यूरो जीबीपी में भी नहीं है।
इसमें अपने को यहाँ पे बाय के लिए ट्रेड मिल रही है, पहली वाली ट्रेड के लिए जाएंगे अपन, 3 ट्रेड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। इस वाले एरिया से बाय के लिए, ठीक है। यूरो एयूडी बता रहा हूँ मैं आपको, फिर मत बोलना सर पहले नहीं बताया। आजा मेरे भाई, क्यों नाटक चाले कर रहा है। अगर आए यहाँ से बाय के लिए टैप करना है, बिल्कुल बेफिक्र हो गया। ये जो मैंने आपको एरिया दिया था वहां से कैंडल बन गई ग्रीन, लेकिन उस पर अपन ट्रेड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। तो इंट्रेड इनफ रहेगी ना आज के लिए। हाँ बहुत है ना। 80% है, कोई दिक्कत नहीं। अनवय भाई। फोन में ओपन कर लिया है मैंने ये। यूरो यूएसडी खोलते हैं अपन, ठीक है। यूरो यूएसडी पे एक यहाँ से सेल के लिए हम जाने के लिए ट्राई करें क्या। हम्म, जगह बच रही नीचे थोड़ी सी, लेकिन अपन नहीं, वेट करेंगे। सेटअप सेट के वेट करेंगे तो लफड़ा होगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी ट्रेड्स दिख रही है मेरे को, लेकिन मेरे को सेटअप नहीं छोड़ना है। जीबीपी यूएसडी नहीं करते हम लोग। जीबीपी नॉर्मल यूएसडी से स्टॉक नफरत है। समझ रहे हो। ये मैंने बोला था ना, यहाँ से सेल के लिए आएगा मार्केट, वो चीज हुई है। यूरो जेपीवाई। एयूडी जेपीवाई देखो। हम्म, इस पे 2x भी हो रहा है, और साथ में जो सिनेरियो आया है, एक कैंडल की जगह बच रही है अपनी, लेकिन हाँ अपने को ट्रेड मिल जाएगी वहां पे। भाई नीचे आ जा यार, वहां से कहाँ जा रहा है। इस वाले एरिया से हम बाइक ले जाएंगे, ठीक है। एडी जेपीवाई में ध्यान रखना, प्राइस आया यहाँ पे तो बताना मेरे को। यूरो जीबीपी में भी हम सेल के लिए जा सकते हैं। कहाँ से। इस वाले एरिया से, यूरो जीबीपी, वहां से सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है एक। यूरो जीबीपी है ना। कैंडल क्लोजिंग अगर होती है वहां पे, हम सेल के लिए जाएंगे बिल्कुल। छोटा सेलिंग का सिनेरियो आना चाहिए वहां से एक। बीस कैंडल क्लोजिंग ऊपर नीचे है, 4x हो गया है। अगली वाली कैंडल पे सेल के लिए जा रहा हूँ मैं, है ना, बता रहा हूँ मैं आपको। छोटे अमाउंट से जा रहा हूँ, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि दो चीजें मेरे को दिखाई दे रही है। एक तो इसका 2x भी हो रहा है, और दूसरा ये जो छोटा वाला पुल पे उसका 4x हो रहा है, तो एक ही जगह पे दो चीजें हो रही है। मैंने अमाउंट आपको कम करने के लिए क्यों बोला, उसके पीछे का रीजन है एक छोटा सा, क्योंकि इससे पहले वाले कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है, तो हो सकता है अगले वाली कैंडल छोटी सी डोजी बन जाए,
और यहाँ पे उस वजह से बहुत बार लफड़ा हो जाता है, दैट्स वाई आपको मैंने अमाउंट कम करने के लिए बोला था। ठीक है, तो यूरो जीबी पे रिटर्न भी अच्छा है, 84% है। लास्ट के 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, डब्ल्यू 1, बहुत शानदार। ये डाल रहा हूँ मैं स्क्रीनशॉट ट्रेड का ग्रुप में। ठीक है, यूरो जेपीवाई आ रहा है। हाँ यूरो जेपीवाई बाय के लिए। यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आना चाहिए। इसका भी 2x हो रहा है, और ऊपर बड़े वाले स्विंग का भी 2x हो रहा है। तो ये वाली कैंडल अगर रेड बनती है, हालांकि इसी में नीचे से रिएक्शन पे एक एंट्री है मेरी, देखते हैं अगली वाली कैंडल क्या हमें हमारे फेवर में क्लोजिंग देती नहीं देती है, पता चल जाएगा। इसने भी डोजी बनाया है, नीचे से अगर आपकी एंट्री होती है तो बाकायदा आपको पैसा मिलता। लेकिन अभी डोजी बन गया तो थोड़ा सा एक अगली वाली कैंडल रिस्की हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने जो एक प्रेशर वहां पे रिलीज करना था वो कर दिया है। देखते हैं फिर भी, जब एक बार पुल बैक हो जाता है ना मार्केट में, तो चीजें थोड़ी सी आपके फेवर में नहीं रहती है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ उसकी, तो इससे पहले जो मार्केट ने जो पुल बैक दिया था ये वाला, वो ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस दे चुका है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? तो उसकी वजह से फिर ये चीजें होती है। अगर आप चाहें तो एक शानदार वाली ट्रेड आपको बाय के लिए ट्रेड करना है ना, बेफिक्र होकर यहाँ से कर लेना, या फिर या थोड़ा सा नीचे आ जाए मेरे भाई। किस किस की एंट्री बनी है इस वाली कैंडल पे? ऐसा कोई है जिसने एंट्री बनाई हो? किसकी नहीं हो वो सब मेरी मेरी मेरी। ठीक है, मैंने बोल दिया था ना यहाँ से बेफिक्र होकर एंट्री बना लेना। जिसने एंट्री बनाई हो प्लीज ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज देना अनमोल को एक, तो वो डाल देंगे उसमें, क्योंकि मैं एंट्री बना नहीं पाया, मैं इधर एनालिसिस करने में ध्यान रह गया था मेरा, तो मैं एंट्री नहीं बना पाया उस वाली कैंडल पे। ठीक है, हाँ भेज देना। डोजी वाले पे भी 2-3 लोगों की एंट्री थी। हाँ थी, उसके बाद बिल्कुल वो थी। हाँ, एक बार वो एनालिसिस। ठीक। यूरो यूडी, सुनो, यूरो यूडी पे सेल के लिए अपन जा सकते हैं, कब जा सकते हैं? 1 मिनट दो मेरे को बस। यहीं से कहीं से मार्केट में एक सेल की कैंडल आएगी अच्छी वाली। सर आज फॉरेक्स करे बिना मत जाना, मैं ऐसा कमेंट आ रहा है। भाई सॉरी, मेरे को घर निकलना है। मैं सॉरी उसके लिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं घर जा रहा था, लेकिन मैं रुका हूँ तुम लोगों के लिए कसम से। और आज मैं जहाँ पर हूँ आप लोगों को नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, जो लोग पुराने होंगे उनको पता होगा, ये पर्दे वर्दे देख के और चीजें देख के। ये वो जगह है जहाँ से ट्रेडन एकेडमी की शुरुआत हुई थी। क्या ट्रेड छूटी यार, ट्रेड जेपीवाई पे क्या शानदार शानदार ट्रेड छूट रही है यार भाई। ये देखो फोरेक्स वाला सिंपल सा सेटअप। सेम चीज इसमें भी छूटी है, यूडी जेपीवाई में। इसमें 3x वाला सेटअप छूटा है। वो अपन किस पे देख रहे थे? यूरो ट्रेड था, कौन सा था वो? यूरो यूडी है ना, यूरो यूडी पे एक आखिरी वाली हम्म। ट्रेड कर लो इस पे।
किधर गया यूरो एयूडी? हाँ योगेश भाई विड्रॉल कर लो, मत रखो अकाउंट में, है ना। क्या घूम गया क्या? घूम गया। ये बात, थोड़ी जगह और बच रही है अगली वाली कैंडल पे, और हो सकती है सेलिंग। एंट्री जो बनाओ ना, तो ऊपर से बनाना है ना, जो अपना एरिया उसके बाहर से ही, उससे पहले नहीं। ये बात, अब गया है वहां पे। इसके बाद वाली कैंडल एक रेड आएगी है ना? मैंने जो ऊपर वीक है वहां से एक सेल की एंट्री बनाई है, सेल के लिए, ठीक है। आई होप कि ये वाली ट्रेड हमें हमारा पैसा देके जाए, क्योंकि एक थोड़ा सा वीक का लफड़ा है। वीक का लफड़ा नहीं होता तो शॉर्ट शॉर्ट होता है ये, लेकिन वीक के लफड़े की वजह से एक छोटी सी डोजी कैंडल का लफड़ा है वहां पे। बाकी ठीक है, ले लिया ट्रेड तो फिर इतना सोचना नहीं। जो होगा भगवान भरोसे, गाड़ी है अब, और हमारे सेटअप के ऊपर। क्योंकि फोरेक्स वाला सेटअप है तो कहीं ना कहीं प्राइस को एक इस वाले एरिया तक आने का चांस बनता है। तो आ जाए तो अच्छी बात है। क्या बात है, एक एंट्री और भाई। अच्छा, किस किस के ऊपर टॉप से लगी थी वीक पे ऊपर, जो मैंने बताया था एकदम ऊपर वीक पे? 50-50 है, रिफंड विन लॉस तीनों चल रहा है। ठीक है, ये वाली तो बनेगी रेड, कि नहीं बनेगी भैया, क्या कहानी है? मत करना मेरी जान, प्लीज मत करना। फिर तू करेगी फिर दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। बस हो गया। हो गया। यूरो जीपीवाई पे एक सेल के लिए ट्रेड बन रही है। रिस्क का कम लेना है ना, बहुत छोटा सा रिस्क। हो गए वैसे सबकी 3-4 ट्रेड्स हुई, आधे से ज्यादा लोग मत ट्रेड करो। ठीक है, हो गई 3 4 ट्रेड हो गई तो फिर मत करो। ठीक है, 4 हो आप गई मना है, कर रहा हूँ, मैं क्लियर किसी मना का कर रहा हूँ, मत करना, ठीक है। भले ही एनालिसिस दे दो आप, बट कोई ट्रेड मत करो। मत करना, साफ ही मना कर कुछ रहा हूँ। न्यूज़ भी आने वाली है 5 मिनट में, ठीक है। तो ये अपन क्यों पंगा ले। ठीक है। क्या बात है, मेरा एनालिसिस कैसे फेल हो रहा है? ठीक है, नहीं करना, हो गया ना जब। तो ज्यादा हो जाए और फिर अगर ऐसा लगे कि नहीं यार और करना है, और करना है, फिर वहां पे रिस्क नहीं लेना। एक आखिरी, अगर आप लोगों को कुछ करना हो, एक अच्छा मतलब जो सेटअप मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है इस वाले एरिया पे, तो अगर वो चीज़ अगर आपको जम रही हो तो आप कर सकते हो, जिसमें इस पुल बैक का भी कहीं ना कहीं फोरेक्स वाला सिनेरियो बन रहा है। ठीक है।
ऊपर, उससे पहले नहीं। बोला था ना वहां से मार्केट में फॉल आएगा, पर वो क्या, कभी कभार जो वीक वाला लफड़ा होता है वो खा जाता है इंसान को। दैट्स वाई कभी कभार चीजें ऊपर नीचे होती है, नहीं तो भैया जो बोला है वो होना है, इतनी सी बात है। अनमोल ठीक है, तो आज के लिए बहुत इतना। हाँ, मोर देन। कमेंट्स में आज के अपने पर्सनल क्लास के जो भी रिजल्ट्स थे वो बता दो, है ना, सब लोग। न्यूज़ आने वाली है 6:30 बजे, कोई मतलब नहीं करके देखो ना आप कैंडल तो। नहीं, वो कैंडल्स का बिहेवियर देख के मैं समझ गया ना। वही 6 ऑफ 6, 2 विन 3 लॉस, $6 विन रिफंड, 31 विन 2 लॉस। कितनी कितनी कितनी? 31 विन 2 लॉस, लव शर्मा जी। भाई साहब। 10 में से 7 विन, 230 विन, एक बार गोल्ड। नहीं भाई, गोल्ड वोल्ड नहीं, बहुत हो गया, इनफ है आज के लिए। ज्यादा करने के चक्कर में फिर क्या होता है ना कि ओवर ट्रेडिंग में पैसा आप गवा देते हो। इससे अच्छा है कि आप ना ही करो तो बेहतर है। ठीक है। और वैसे भी न्यूज़ है, तो न्यूज़ में मार्केट में जो कैंडल्स का जो बिहेवियर रहेगा वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहेगा, तो अपन उस चीज को फिर इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर है। ठीक है। चलो अनमोल, निकलता हूं मैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन डाउट था किसी का, विक से जो, क्या गया, विक का जो रिस्क आप बोल रहे थे वो समझ नहीं आया, एक बार वो बता दो फिर बस बहुत है। कितना बना आज का? $45, 45 से $50 के आसपास। ठीक है। किस वाली करेंसी पे था वो था यूरो एयूडी पे। देखो यहाँ पे होता है कि जो ये ऊपर जो विक दिख रही है और जो एक नीचे यहाँ पे जो विक दिख रही है, उन दोनों विक्स की वजह से जो ऊपर वाला जो एक रेजिस्टेंस है हमारा, वो ऊपर नीचे हो जाता है। दैट्स वाई कभी कभार चीजें आपके समझ से परे हो जाती है। जैसे मान लो अगर मैं इसका 4x कर रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो नीचे विक दिख रही है अगर उसको भी लूंगा मैं, तो वो एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया? यहाँ पे आराम से 4 कैंडल आ सकती है। और अगर इसको मैं सिर्फ और सिर्फ बॉडी टू बॉडी लेता हूँ, तो एरिया कितना आ जाता है? कितना आ जाता है? कितना कम हो गया? ऊपर की जो 2-3 कैंडल एक्स्ट्रा वो हट गई। तो उस वजह से हमें थोड़ी बहुत चीजें बाहर से पीछे से उठा के फिर उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है, कि पास्ट में मार्केट में इतनी बाइंग आई थी, ये उसके हिसाब से अगर अपन इसको अगर आगे लगाते हैं तो जो एरिया आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? वो एरिया इस वाले एरिया के आसपास आ रहा है। तो उसके हिसाब से फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे चीजों को थोड़ी सी मैनेज करते हैं। ये ऐसे आया समझ में अब? क्लियर है? क्लियर है नहीं है? क्लियर है सर, क्लियर है सर। ठीक है। चलो। इनफ है ना आज के लिए? ज्यादा तो नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा करने के चक्कर में फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता है, तो दिक्कत होती है।
ठीक है, मेरे को निकलना है अभी, 150 किलोमीटर जाना है यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ। देख लो, ये वो जगह है जिस वाली जगह से मैंने शुरुआत करी थी एक टाइम पे ट्रेडन की। इस वाले रूम से ही सारा कुछ बना हुआ है। पहली क्लास मैंने इस रूम में ली थी मेरी, पुराना वाला घर है। ठीक है, जो लोग पुराने हैं कुछ अगर यहाँ पे बैठे होंगे उनको पता होगा। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ, मिलता है। मिलता है कल। हम्म।